जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे घोटाले घपले सारा भ्रष्टाचार आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कुछ नेताओं को आज पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं और ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम वहां पर जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से। आपको बता दें कांग्रेस नेता गोपाल सिंह ईडवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई बड़े नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद हैं। भ्रष्टाचारी दलों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बना लिया है और देश में भ्रम फैलाने के लिए नए नए पैतरों का सहारा ले रहे, नए नए जुम्मों को गढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसे कितने भी गठबंधन क्यों ना आ जाए, ऑलरेडी मोदी जी को रोक नहीं सकते हैं। जो विकास की धारा बढ़ चुकी है, विकास का पहिया आगे बढ़ चुका है, उस पहिए को अब रोकने नहीं देगी देश की जनता, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि मोदी जी आज लोगों के दिलों में बसते हैं। मोदी जी का गठबंधन देश के एक एक परिवार से है। 140 करोड़ भारतवासी मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी लोगों के दिलों में बसते हैं ना, बसते हैं ना। तो जोर से हाथ उठाइए भाई, जोर से बोलिए हाँ बसते हैं। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार चलाने का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है सबको साथ लेकर। भाजपा भारत की संस्कृति और विरासत दोनों को सजे हुए, विरासत को भी बढ़ा रही है, विकास को भी आगे बढ़ा रही है। आप सबके आशीर्वाद से जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस रूपी भ्रष्टाचार, कांग्रेस रूपी तुष्टीकरण भारत के कई राज्यों से आज लगभग गायब हो गया है। इस बार के चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से आप सब लोगों ने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड 2014 में जितने वोट आपने दिए उससे ज्यादा 19 में दिए। 19 में जो वोट मिले हैं 2024 में उसको पार कर जाना है, उसको पार कर जाना है। मैं राज्य के कोने कोने में गया, मातृशक्ति के कार्यक्रमों में गया, लाभार्थी सम्मान समारोह में गया, नियुक्ति पत्र वितरण आदि के कार्यक्रमों से माध्यम से अनेक लोगों से मिला, संवाद किया, महसूस किया कि भाजपा के प्रति जो लोगों का स्नेह है, भाजपा पर जो आस्था है, वो आज हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। देवभूमि की नारी शक्ति, विशेष रूप से मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूँ। इस चुनाव में आगे बढ़कर भाजपा का जो ध्वज है, भाजपा का जो झंडा है, वो लेकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, उसी तरह से महिलाओं ने भाजपा सरकार की वापसी, क्या उत्तराखंड के अंदर नहीं, उत्तराखंड के अंदर तो हमारी मातृशक्ति बढ़ी रही है, पूरे देश के अंदर अपनी प्राथमिकता भाजपा की सरकार को लाना और मोदी जी को 400 पार के साथ तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। आज जो भारत की नई पीढ़ी है, वो भारत के अगले वर्षों, अगले 25 वर्षों और अपने 25 वर्षों को एक साथ जोड़कर देख रही है। इसलिए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के दायित्व को निभाने के लिए हमारे नौजवान, हमारे युवा भाई बहन आज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये लोगों का अटूट विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, उत्तराखंड का दशक है, और इस तीसरे दशक को उत्तराखंड का तीसरा दशक बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कालखंड में होगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास, अन्य पार्टियों के पास उत्तराखंड के विकास के लिए कोई न विजन है, न कोई रोड मैप है, न कोई सोच है उनकी। इन 10 सालों में जो उत्तराखंड के लिए काम हुआ है, वो भूतो न भविष्य की, देश की आजादी के बाद जितने साल पहले के हों, इन 10 सालों से तुलना करेंगे तो ये 10 साल उनका बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। मेरे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सभी मैं देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड के लिए, विकसित भारत के लिए, देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने के लिए आप सब भाजपा को चुने, कमल को चुने। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूं, 19 अप्रैल को पहले मतदान करें, उसके बाद मतदान करें। क्या नारा था हमारा? पहले मतदान, पहले मतदान,
और भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं अभी हम होली के त्योहार में जा रहे हैं। इससे पहले दिवाली के त्योहार में गए थे। दिवाली का त्योहार था और एक दीपावली हमारी 4 जून को फिर से होगी। 4 जून को होगी ना। आप सब जानते हैं लक्ष्मी जी किसमें आती है। लक्ष्मी जी देखिए हाथी में नहीं आती है, साइकिल में नहीं आती है, झाड़ू में नहीं आती है, आपके पंजे पर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। आपके पंजे पर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। लक्ष्मी जी आती है, लक्ष्मी जी आती है कमल के फूल पर। इसलिए 19 तारीख को हम सबको कमल के फूल वाला बटन दबाना है और लक्ष्मी जी को लाना है। और प्रातः काल 19 तारीख को जब मतदान प्रारंभ होगा 7 बजे से, आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लोगों से दबवाना है, पूरे दिन भर दबाते जाना है और शाम को 6 बजे जब तक मतदान बंद न हो तब तक दबाते जाना है। और इतना दबाना है कि दबाते दबाते वो कमल का जो बटन है ना वो अंदर चला जाए और 4 जून को ही बाहर निकले। जब बाहर निकले तो कमल निकले, कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले, कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, त्रिवेंद्र जी को विजय बनाकर आदमी प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें प्रचंड जीत के साथ हम आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान अवश्य देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग मेरे साथ मुट्ठी बात कर जोर से बोलिए, एक बार फिर आतंक पर प्रहार के लिए 400 पार, आतंक पर प्रहार के लिए, आतंक पर प्रचार के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए, विकसित भारत के लिए।